Hello, hi, good morning, all. This is I Snow, your host and unique melodious host. So, new day and new start. So, आज एक नया ट्रिप है. हम जा रहे हैं आज नैनीताल. So, I'm all set to go. Bags are packed. नैनीताल जाकर आपको प्रॉपर नैनीताल का टूर घुमाएंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ पे बेस्ट साइट सीइंग प्लेसेस कौन सी है, आप कितने दिन वहाँ पे आके बैठ सकते हो, कैसे पहुँचना है, एवरीथिंग ईच एंड डिटेल, साथ ही साथ आपको बजट एंड एवरीथिंग के बारे में बताएंगे. सो हियर वील स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स नैनीताल. So here we are at काठगोदाम, the beautiful railway station of उत्तराखंड. उत्तराखंड का ये लास्ट रेलवे स्टेशन है इन कुमाऊं रीजन. सो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें यहाँ तक कैसे पहुँचना है और यहाँ से आगे नैनीताल कैसे पहुँचेंगे. सो यहाँ पे पहुँचने के लिए आप दिल्ली से अगर आएंगे तो 237 किलोमीटर्स की आपको ड्राइव रहेगी. ये आप वाया ट्रेन भी कर सकते हैं. लास्ट ट्रेन आपको काठगोदाम तक मिल जाएगी. सो इसके साथ ही अगर आप यहाँ फ्लाइट पे आना चाहते हैं, दैट्स वेरी सिंपल. सो पंतनगर में फ़्लाइट मिलती है, ठीक है. तो वो यहाँ से 32 किलोमीटर्स की दूरी पे है. यहाँ के से आगे की जर्नी आपको सारी बाय रोड करनी है और यहाँ से आगे जाने के लिए आपको टैक्सीज़ मिल जाएंगी. शेयरिंग कैब्स बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बाहर ही रहती हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगी. शेयरिंग कैब्स का जो यूजुअली फेयर रहता है, अगर आप प्रॉपर कैब बुक कराते हैं सिंगली, तो वो है 1000 to 1500 के अप्रॉक्स रहेगी मिनिमम जो ऑल्टो है. और उसके आप जैसे लग्जरी कार्स में जाएंगे तो दिस वे आपके जो चार्जेस हैं वो इंक्रीज़ होते रहेंगे. और आप शेयरिंग कैब्स में जाते हैं तो वो चार्ज आपका 250 रुपीज़ पर पर्सन रहेगा. दिस इज़ वेरी चीप एंड ईजी वे टू गो. सो दिस टाइम हम कार पे ना जाते हुए टू व्हीलर पे जा रहे हैं, बाइक पे, मैं और आकाश. थक चुके हुए हैं बाइक पे. ऑल्दो मैंने बाइक पे 700 किलोमीटर स्ट्रेट टू अबोहर तक मैं और आकाश गए थे और वो अपने आप में एक एक्सेप्शनल थिंग है, लेकिन आज थोड़ी जल्दी थक गई. ऑन द जर्नी यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है फॉर द स्टूडेंट्स. एंड इसी के साथ इन द फॉरेस्ट ऑन मुनौरा पीक एरीज द आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेटरी साइंस जस्ट 8 किलोमीटर्स फ्रॉम नैनीताल. यहाँ पे विजिटर्स टाइमिंग्स भी हैं एंड इट्स एन 50 years ओल्ड स्टेट ऑब्जर्वेटरी. सो अभी हम पहुँच चुके हुए हैं एक ब्यूटीफुल सी साइट सीइंग प्लेस पे. तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है बहुत अच्छा, जो आप सनसेट देखने के लिए यूज़ कर सकते हो. हम नैनीताल से सिर्फ अभी 5 किलोमीटर की दूरी पे हैं. यहाँ पे हमने छोटा सा हॉल्ट लिया बिकॉज थक चुके थे. तो अब हमारी जर्नी आगे के लिए स्टार्ट हो रही है और नैनीताल में बहुत कुछ है देखने के लिए. फाइनली हम पहुंच चुके हैं नैनीताल, द सरोवर नगरी. कुमाऊं रीजन की सबसे खूबसूरत लेक यही है. दो यहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं, जैसे मैंने आपको भीमताल बताई है, नौकुचिया ताल, सात ताल घुमाई हुई है. सो नैनीताल सबसे खूबसूरत है बिकॉज यहाँ पे एकदम पहाड़ों के बीच है और विंटर्स में जब यहाँ स्नो पड़ती है, जो टॉप हिल्स हैं पीछे, वो एकदम स्नो कवर्ड हो जाती है. वैसे यहाँ पे जो स्नो है वो रेयरली पड़ती है, बट लेकिन जिस दिन पड़ती है इट्स एन अमेजिंग व्यू, एक्सटॉर्शनिंग वन. सो अब हम पहुंच चुके हैं मल्ली ताल. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस जो ऑक्स और पाइन ट्रीज से फुली कवर्ड है.
सो ये है पीछे बोट हाउस, जो अभी रिसेंट डिज़ास्टर आया था फ्लड का। सो ये कॉलोनियल टाइम का बना हुआ है, लेकिन इस टाइम डिज़ास्टर में ये पूरा पानी से भर चुका हुआ था। और साथ में ही जो नैना देवी मंदिर है, अभी हम वहाँ जाएंगे, वो भी 3 फीट तक पूरा पानी के अंदर सबमर्ज था। तो अभी जाके देखेंगे कि अभी वहाँ पे हालात कैसे। और देखने में तो अभी लग रहा है कि बहुत सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है। पानी का लेवल ऑल्दो पहले से जो यूजुअली होता है उससे ऊंचा ही है, बट हाँ, इट्स सेफ नाउ। हियर्स हाउ बोट्स कैसे बनती हैं। इंटरनली भी आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से इसमें पेंटिंग, हाँ, पेंट हो रहा है फॉर इट्स सेफ्टी, कि पानी में जाके बोट ख़राब ना हो। सो ये है शिकारा बोट्स, ठीक है। और दूसरी होती है पेडल बोट्स, जो आपको मैं दिखाती हूँ, ये वाली, ये है पेडल बोट्स। तो यहाँ पे दोनों तरह की बोटिंग होती है, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट इसकी 210 रुपीज़ पर बोट होती है, और ये 1 आवर के लिए आपको दी जाती है। और वहाँ पे वो दूसरी वाली सुंदर सी बोट भी है, जो एकदम से आपको वो सेलर्स वाला फील देगी। सो ये सारी बोटिंग ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और ये पूरी बोटिंग आप 1 घंटे में एक राइड कर सकते हैं, और बहुत ही अमेजिंग व्यू भी आता है और साथ ही में मज़ा भी। हम यूजुअली क्या करते हैं कि अपना खाना घर से पैक करके लाते हैं, बोट लेते हैं और सेंटर ऑफ लेक में जाके रुक के वहाँ पे अपना बोट में जाके खाना एंजॉय करते हैं। सो नाउ इट्स फॉर यू अ चैलेंज कि आप यहाँ पे आए, सेम करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसा फील हो रहा है, बिकॉज मेरे लिए तो वो अमेजिंग है, बट आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू गाइज। ये है नैनीताल का कैपिटल सिनेमा हॉल। सो अभी हम आए यहाँ के ग्राउंड में, जो कि बहुत बड़ा है। सो कभी कभार उस साइड को वहाँ पार्किंग एरिया है। और देखने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि ये है मस्जिद, ये है चर्च, वहाँ पे मिलेगा गुरुद्वारा, और वहीं पे है नैना देवी मंदिर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया को जो जस्टिफाई करता है। सो दिस इज़ वेरी बिग ग्राउंड। और अभी यहाँ पे आज होना है एक बैडमिंटन टूर्नामेंट, और डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे टूर्नामेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं। अभी वहाँ पे फुटबॉल का ऑलरेडी चल रहा है। सो इट्स ग्रेट टू कम हियर एंड एंजॉय दिस। सो अब हम बात करेंगे कि नैनीताल आने का जो बेस्ट टाइम है वो क्या होना चाहिए। वैसे तो ये ऑल वेदर प्लेस है, बट हाँ, हर वेदर की एक अपनी खासियत होती है। अगर आप समर्स में आएंगे तो एक लाश ग्रीन एरिया आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए सराउंडिंग्स को। और अगर आप विंटर्स में आएंगे तो जो यहाँ की टॉप पीक्स हैं, जैसे नैना पीक है, उसके बाद यहाँ पे टिफिन टॉप है, वहाँ पे आपको स्नो मिलता है। आप जनवरी के टाइम पे स्नोफॉल होने के चांसेस होते हैं, तो उस टाइम आप आके यहाँ पे स्नोफॉल का व्यू एंजॉय करो। और अगर अच्छा स्नोफॉल होता है ना, तो जो जितनी भी ये पूरी पीक्स है ना, साथ ही साथ पूरा नैनीताल कवर हो जाता है। वो जो ग्लिम्स हैं वो आपको कुछ टाइम के मिलेंगे, लेकिन वो अल्टीमेट होते हैं। और नैनीताल का जो प्रॉपर व्यू है स्नो का भी, और आप विदाउट स्नो भी देखना चाहेंगे तो बेस्ट जो आता है नैना पीक से आता है। अब हम टाइम की बात करें तो जैसे मैंने स्नो का भी आपको क्लियर किया, समर्स के बारे में बताया, तो रेनी सीजन में भी नैनीताल लेक अपने आप में बेस्ट है। उस टाइम पे यहाँ पे जब रेन हो रही है उस टाइम पे यहाँ पे आपको बोटिंग मना होती है, लेकिन हाँ, रेन के रुकने के बाद बोटिंग करने का बहुत ही मतलब, जिस तरह से बादल छट के लेक पे आते हैं ना, वो कमाल का व्यू होता है। और इस तरह के बहुत सारे व्यूज़ मैंने तो एंजॉय किए हैं। आई वांट कि आप भी वो एंजॉय करें। यहाँ पे आपको बताऊंगी कि बेस्ट साइट सीइंग प्लेसेस कौन सी। 24 साइट सीइंग प्लेसेस हैं जो आप नैनीताल में आकर पूरा देख सकते हैं। मैं 1 बाय 1 आपको सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगी, घुमाऊंगी, और पूरा नैनीताल हम एक्सप्लोर करेंगे। सत श्री अकाल जी, गुरुद्वारा साहिब नैनीताल। सो ये है हमारी नेक्स्ट प्लेस, नैना देवी मंदिर, जो कि बिल्कुल एडजॉइनिंग है गुरुद्वारा के। और अब मैं आपको और भी जगह लेके जाएंगी 1 बाय 1। सो दिस इज़ द सेम प्लेस जहाँ पे कुछ दिन पहले 3 फीट तक पानी से पूरा भरा हुआ था, लेकिन आज लग नहीं रहा कि यहाँ कुछ भी हुआ था। बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे हम पहले आते थे उसी तरह से एकदम सुंदर साफ़ हो चुका हुआ है। सो अब हम पहुँच चुके हैं नैना देवी मंदिर, बहुत ही खूबसूरत झील के बिल्कुल किनारे। ये है माता पार्वती का मंदिर, और इसी मंदिर के नाम से नैना झील और नैनीताल का पूरा नामकरण हुआ है। और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि इतनी सुंदर लेक के पास इतना प्यारे मंदिर के दर्शन, और यहाँ से एक बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है मंदिर का, साथ ही साथ लेक का। लेट्स हैव वन व्यू। और
तो अभी हम पहुंच चुके हैं मेरी फेवरेट जगह जो नैनीताल में है। ये है ठंडी सड़क नैनीताल की। सड़क मॉल रोड के डायरेक्ट अपोजिट है ये, और ये बहुत ही खूबसूरत है। और अक्सर हम नाइट में यहाँ पे इवनिंग वॉक करने आते, खाना खाने के बाद आराम से यहाँ पे आओ और पूरी नाइट यहाँ पे घूमो और उसके बाद घर जाकर आराम सो जाओ। सो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू कम। और आगे लैंडस्लाइड हुआ है तो पूरी रोड अभी खुली नहीं है, बट हाँ आप यहाँ पे आके आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। दिस इज़ द भोटिया मार्केट ऑफ नैनीताल, जहाँ पे आपको हर तरह का इक्विपमेंट मिलेगा विंटर्स के लिए, बहुत अच्छी लाइक दिस टाइप। और वहाँ देखिए बहुत तरह की कैप्स हैं, ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे विंटर इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं। ट्रैकिंग और ट्रेवलिंग के लिए भी जैकेट्स, अलग अलग ब्रांड्स के सभी तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे ईटिंग के लिए भी बहुत अच्छी है, एंड कटलरीज भी यहाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। उसके लिए एक वाइड रेंज ऑफ वैरायटीज़ हैं जो आप यहाँ पे आके परचेज करते हो। सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे आके लगती है, दैट्स द म्यूज़िक शो हेयर। और ये है मॉल रोड, द ब्यूटीफुल रोड ऑफ नैनीताल। यहाँ से दिखता है एक एस्टॉनिशिंग व्यू नैनीताल लेक, और पूरी रोड कवर्ड है यहाँ के मैपल एंड द ऑक ट्री से। और साथ में जो यहाँ शॉप्स हैं जहाँ पे बहुत सारी कटलरीज, बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम्स और बहुत कुछ देखने के लिए अमेजिंग। सो अभी हम पहुंच चुके हैं ज़ू, जिसका आने का टाइम है सुबह 10 से 4:30 बजे तक शाम को, और ये थर्सडे को क्लोज रहता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। आज वेंसडे है, बट आज हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम इसे प्रॉपरली एक्सप्लोर कर सकें। अंदर जाके बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है पूरा नैनीताल देखने का। सो प्रॉपर सिटी देखने का, लेक देखने का। उसके लिए थोड़ा सा आगे जाती हूँ मैं। लेट मी शो यू। यहाँ से लेक व्यू हमें दिख रहा है, और ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साइलेंस है। और फैमिली पिकनिक्स के लिए, फैमिली के साथ आना, किड्स के साथ आना यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी धूप भी है, मैं तो अभी हेलमेट साथ लेके ही चल रही हूँ। सो आगे चलते चलते फिर शो यू द व्यू दिस वे, कि यहाँ से आपको पीक्स भी यहाँ से अच्छे से दिखाई देंगी, और मार्केट का पूरा व्यू ऊपर से आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। पूरी जो लेक है, बोटिंग उसमें होती हुई, तो बहुत अच्छा व्यू लगेगा। सो ये है यहाँ का ज़ू, अ नाइस प्लेस। बट हाँ, ये जो अब अगर आपको नीचे से ही ना पैदल आना पड़ेगा, और सारा इंक्लाइंड में है ये, तो उससे क्या है कि आप जल्दी थक जाएंगे, हाफ जाएंगे, जैसे मैं हाफ रही हूँ। और जो व्यू है कितना अच्छा आ रहा है पीछे से, मतलब आई एम लाइकिंग इट। नाइस प्लेस टू कम। यहाँ पे आके आप रिलैक्स कर सकते हैं। So here's the oldest boarding school of Uttarakhand. Looks like an old castle, and और ये बिना है ब्रिटिश एरा के टाइम पे, a beautiful one. सो ये है यहाँ से कंप्लीट व्यू नैनीताल लेक का, जिसके लिए हम अक्सर ट्रैक करके बहुत दूर जाते हैं, बट ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है। और यहाँ से टॉप पे है एक विंटेज स्कूल, बहुत ही फेमस स्कूल है ये नैनीताल का, और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं। और यहाँ की लाइफ, नाइट लाइफ बहुत ही रोमांचक है, जिसके लिए आपको एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। और वो पूरा एरिया मल्लीताल का मैं आपको घुमा चुकी हुई हूँ। This is an exceptionally and extraordinary place to come. So here we are reached at the snow viewpoint, a great place, लेकिन अभी स्नो नहीं है। क्या लगता है, मारूंगी तो जाएगा? लगेगा शॉट? लग ही जाएगा। कहीं तो लगेगा ही, यहाँ नहीं तो यहाँ से ही। स्नो व्यू पॉइंट पे ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में नहीं पता था। आई जस्ट सॉ इट, कि इसे कहते हैं गो कार्टिंग। 200 इसका पर पर्सन चांस राइड है, और 5 राउंड्स आपको देते हैं इस एरिया के ये। इसके साथ में यहाँ पे, और ये डबल सीटर भी है, और उसके 500 रुपीज़ चार्जेस है। उसके साथ ये एक है काइंड ऑफ स्पोर्ट है, एक्टिविटी है, नाइस एडवेंचरस।
यहाँ पे ये भी है, आप यहाँ पे ये स्कूटर्स कहते हैं और इसमें एक दूसरे को टक्कर मारते होते हैं। मतलब टीवी में हम जिससे हमने देखा है, नेवर एक्सपीरियंस्ड इट। वहाँ फन है, एडवेंचर है और थ्रिल कर सकते हो आप यहाँ पे आके। इट्स ग्रेट टू गो। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे केबल कार पॉइंट पे, बट वीडियो बहुत लंबा हो चुका हुआ है। सो वीडियो कंटिन्यू रहेगी हमारे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद द शो और नैनीताल को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और अभी इसके बजट के बारे में और यहाँ के रहने के बारे में बात अभी बाकी है। सो बने रहिए इस चैनल पे इसी तरह। योर होस्ट एंड दोस्त आई स्नो।